हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं निषेचन और उसके बाद पढ़ेंगे दोहरा निषेचन। खास तौर पे दोहरा निषेचन आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आज इसको कवर करेंगे, ठीक है ना। तो देखो निषेचन क्या होता है। ये निषेचन जो है ये आप हाई स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, नर तथा मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं। यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि पुष्प के अंदर क्या होता है, जब परागकण और अंडाशय यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोजित होते हैं, आपस में मिलते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। सीधी साफ शब्दों में कहो, नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में संयोजन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और जो निषेचन की क्रिया है मतलब पौधों में, फूलों में क्या होती है, यह प्रक्रिया परागण के तुरंत बाद होती है। जो परागण होता है उसके बाद होती है। और परागण क्या होता है वो हम आगे आने वाली क्लास में समझेंगे, मैं आपको अगली क्लास में समझेंगे डिटेल में। अभी इतना समझो, निषेचन क्या होता है, नर तथा मादा युग्मक का आपस में संयोजन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अब वहीं पर आता है दोहरा निषेचन। जो दोहरा निषेचन है इसको द्विनिषेचन के नाम से भी पूछ लेता है कई बार पेपर के अंदर, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो क्या होता है इसमें, भ्रूणपोष के निर्माण के समय, किसके निर्माण के समय, भ्रूणपोष के निर्माण के समय पराग नलिका में, किसमें, पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह व्यवहार करते हैं। जो पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक होते हैं वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, नर युग्मक की तरह व्यवहार करते हैं। तथा भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से, एक नर युग्मक किससे जुड़ता है, अंड कोशिका से निषेचित होता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के में निषेचित होता है। यानी कि पहला निषेचित हो गया अंड कोशिका से, दूसरा निषेचित हो गया किससे, द्वितीय केंद्रक से निषेचित होता है। अर्थात यहाँ पर एक ही भ्रूण में कितने बार निषेचन हो गया, 2 बार निषेचन हो गया, तो इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। नहीं आया समझ में, नहीं आया तो एक बार और समझ लो, अब आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, एक हमारे पास क्या है, पराग नलिका है। क्या है, पराग नलिका, बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा। अब ये पराग नलिका है, तो पराग नलिका में कितने नर युग्मक हैं, 2 नर युग्मक हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट नर युग्मक, क्या है, फर्स्ट नर युग्मक, यानी कि पहला नर युग्मक, ठीक है। और ये हो गया हमारा दूसरा नर युग्मक, दूसरा नर युग्मक, 2 नर युग्मक है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ठीक है, 2 युग्मक। अब क्या होता है, भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित होता है। जो हमारा एक नर युग्मक है ये किससे निषेचित हो गया, एक अंड कोशिका से। किससे निषेचित हो गया, अंड कोशिका से हो गया निषेचित। और जो हमारा दूसरा है, दूसरा भी तो है, तो निषेचित होता है, ठीक है। दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से निषेचित होता है। दूसरा कैसे निषेचित होगा, द्वितीय केंद्रक से, द्वितीय केंद्रक से क्या हो गया, निषेचित हो गया। और ये कहाँ हो रहा है, एक ही भ्रूण कोश के अंदर हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, एक ही भ्रूण कोश के अंदर। अरे ये क्या है, ये है नर युग्मक, ये है मादा युग्मक, ये दोनों आपस में क्या होंगे, निषेचित होंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, निषेचन हो रहा है, ये आपस में मिल रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। क्यों कहेंगे निषेचन, ऊपर क्या पढ़ा था आपने, नर तथा मादा युग्मक के आपस में संयोजन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पर ये नर युग्मक है, अंड कोश का क्या है, मादा युग्मक है, दोनों आपस में संयोजित हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, निषेचन हो रहा है। अब यहाँ पर 2 निषेचन हो रहे हैं और एक ही भ्रूण कोश के अंदर, यानी कि कोश एक ही है, एक ही भ्रूण कोश के अंदर, एक ही भ्रूण के अंदर 2 क्या हो रहे हैं, निषेचन हो रहे हैं। एक पहला नर युग्मक हो रहा है अंड कोशिका से, दूसरा नर युग्मक हो रहा है किससे, द्वितीय कोशिका से, द्वितीय केंद्रक से, किससे, द्वितीय केंद्रक से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही भ्रूण कोश के अंदर 2 निषेचन हो रहे हैं, अर्थात ये क्या है, दोहरा निषेचन है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। काफी इजी वे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।